मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, अगर कोई उनके राज्य में बाबा साहब के संविधान को अपमानित करने का काम करता है या संविधान को जलाने का काम करता है, तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए और वो है देशद्रोह का मुकदमा करके या तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है। मतलब गिरफ्तार तो हो गया भैया, इस देश में गिरफ्तार तो बलात्कारी भी हो जाते हैं, सजा कितनों को मिलती है जरा मुझे आप ये बताइए ना। आप एक बात मुझे बताइए, जिससे पूरा देश चल रहा है, जिस संविधान की बदौलत पूरा देश चल रहा है, आप उस संविधान की तौहीन कर रहे हैं। वो व्यक्ति अंबेडकर, आप क्या जानते हैं अंबेडकर के बारे में? भाई मुझे आप ये बताइए ना, जिस व्यक्ति ने जब यूएसए में पढ़ाई करी, अमेरिका में पढ़ाई करी, उस आज भी उस पिलो को, उस तकिए को, उस कमरे को सहेज के रखा है। इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देती वो अमेरिका की गवर्नमेंट, और वो ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करती है। और आप एक बात मुझे बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज भी, जिनका नाम विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटियों पर लिखा जाता है, जिनका नाम आज भी कोलंबिया में आप चले जाएं तो बाबा साहब की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। बता दीजिए कौन सा भाजपा का अनपढ़ जाहिल गवार नेता है जिसकी फोटो लग रही हो? लेकिन जब अमित शाह ने कहा था अंबेडकर अंबेडकर, तो केजरीवाल सड़कों पर आ गए थे। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, अमित शाह जी के सवाल का भी जवाब दे देते हैं। हाँ। उनके समाज के लोगों ने, और तमाम समाज को छोड़ दीजिए, देश के तमाम लोगों ने अंबेडकर 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 कहते हुए आज वो इस कुनीति से बाहर निकल कर आ गए कि किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, तो किसी का बेटा एडवोकेट है। लेकिन आप उनको देखिए जो मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, पता चला 14 से पहले तो फुल पैंट में घूम रहे थे, अब तो अंदर पहना अंडरवियर भी आधा हो गया इनका, और थोड़े टाइम और मोदी रुक गया तो इनका अंडरवियर ही गायब हो जाएगा। ये सड़क पर नंगे घूमते नजर आएंगे आपको। कहते तो है अम्बेडकर ने किया ही क्या है, बस एक पुस्तक तो लिखी है। तो मैं इनसे यही तो कहना चाहता हूं, पुस्तक की वैल्यू सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है, उस पुस्तक से ही देश चल रहा है, ठीक है ना। जरा इनसे ये पूछ लीजिए जो तड़ीपार रहकर आए हैं या फिर जो मुख्यमंत्री जो आपके रोते और धोते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? ये देश संविधान की बदौलत चलता है और इस देश में नेहरू को, गांधी को और अंबेडकर को गाली देना बहुत आसान है। जरा उस वक्त की स्थिति को देखकर पढ़कर देखिएगा, जब नेहरू इस देश के शासन में थे और अमेरिका से PL 480 गेहूं आता था, जो वहां पर पशु खाते थे ना, वो हमारे देश के लोगों के लिए आता था। आप क्या जानती हैं, हमारे देश में सुई से लेकर परमाणु तक सब बाहर से आया हुआ था। लेकिन आज हमारा देश एक परमाणु संपन्न देश है, हमारे देश में हर चीज हमारे देश में बनती है, तो उसका श्रेय पूर्वोत्तरों की सरकारों को जाता है। मोदी और अमित शाह जैसे लोग अगर देश की आज़ादी के वक्त अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए होते ना, तो जैसे अंग्रेजों ने इस देश की मिट्टी को बर्बाद किया, नील की खेती कराकर देश की खेती को बंजर किया, ये उसी वक्त देश को बेचकर चले जाते और देश कभी आज़ादी नहीं होता। चुनाव है, कुछ जनता जवाब देगी। देखिए असल में क्या है, जनता तो बिल्कुल जवाब देगी, क्योंकि भाजपा का जो नेता है, एक वो परवेश जो 24 घंटा करता रहता है कलेश, समझ रहे हैं आप, उनका काम ही है ये कलेश करने का। तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, एक वो है, क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी, ठीक है ना, और एक है वो रमेश बिदूड़ी, हाँ। गाली देता है पूरी पूरी, हाँ। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे भाजपा के कई नेता हैं। तो ऐसे अनपढ़, जाहिल और गवार नेता अगर इस देश की कुर्सी पे विराजमान होंगे, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नया गाना ला रहे हैं, पहले आए थे रिंकिया के पापा पे एक नया गाना, तो केजरीवाल को जवाब नहीं देगी जी, पार्टी का। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो ये समझना चाहिए कि दिल्ली का चुनाव सर पर है और आप चुनाव लड़ रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, और शिक्षा का अधिकार अगर देन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू एजुकेशन का हक और अधिकार दिया। और अगर अरविंद केजरीवाल उस पर नहीं बोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन कह रहे हैं जो राहुल गांधी लगातार लाल डायरी संविधान की लेकर चलते, वो अंदर से खाली है पूरी। तो एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखी है? आपने देखी है क्या? मोदी जी ने कहा है क्या? तो मोदी जी क्या उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं राहुल गांधी के? मोदी जी को तो अपना खुद का तो कुछ पता नहीं है। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो चारों तरफ निगाह मार के देखते हैं कि अब कहां से क्या बोलूं। मोदी जी को चूमते हैं, मोदी जी इतना याद रखें, हैं? संविधान को चूमते जिसको हैं। चूमना चाहिए था उसको तो छोड़ दिया, संविधान की इज्जत कर लो वही काफी है, ठीक है ना, संविधान की रिस्पेक्ट कर लो वही काफी है। और ये देश में आप एक और तो संविधान को आप कह रहे हैं कि मोदी जी चूमते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप संविधान में जो है भरी पार्लियामेंट में आपका गृह मंत्री संविधान को अपमानित करने का काम करता है, और आप कितना संविधान को मानते हैं? आप जो जनमत है उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। महाराष्ट्र में आपने सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी थी, बिहार में आपने सरकार गिरा दी थी। तो आप तो जनमत की कोई वैल्यू ही नहीं समझते, और जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार है वोट का है। आपको तो ये पता है कि अगर दिल्ली में हमारे 15-20 विधायक भी आ गए तो बाकी हम खरीद फरोख्त करके बना लेंगे, हमारे पास सारी सरकारी संस्थाएं हैं, और अगर कोई हमारे पास नहीं आएगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे।
नहीं, आज पूरे देश भर में